ये प्रोसेस करके आप प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब होगी, और आप ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड ऑफ द जेस्टेशन, यानी जब वाइब्रेशन से फिजिकल फॉर्म में आता है, तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट होना भी बंद कर दोगे। और साथ ब साथ आप अगर कहीं से भी कोई डाउट क्रिएट कर रहा है या कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, तो वो एक एंकर पॉइंट आएगा आपको हेल्प करने के लिए, और आपका वाइब्रेशन अपने आप हाई कर देगा। और आज मैं बताने वाली हूँ ये प्रोसेस जो बहुत इफेक्टिव है, कैसे यूज करना है। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती, एंड इस सोलफुल संडे में आपका स्वागत है, क्योंकि सोल स्कूल लेके आती है हर संडे के दिन एक सोलफुल वीडियो, ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी को और छोटा करके जल्दी अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स तक पहुंच सके। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोसेस आपको कैसा लगा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब कुछ बहुत शिद्दत से चाहिए तो वेट करना कितना भारी लगता है, ये हर कोई बता सकता है। और उस वक्त लगता है कोई बता तो दे होएगा कि नहीं होगा, है ना, कोई ये तो समझा दे कि कब होगा, या फिर होने वाला है और मैं शायद हार के छोड़ने वाली हूं, तो मुझे ये कहीं से इंडिकेशन आ जाए कि मत छोड़ो, बस होने वाला है। अगर इतना सपोर्ट कहीं से मिल जाए तो फिर मैनिफेस्टेशन करने का जो ये गेम है कितना मजेदार हो जाएगा, है ना। तो आज आपके मैनिफेस्टेशन गेम को बहुत मजेदार करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस लेके आई हूं, लेकिन सिर्फ इसमें आपको क्या करना होगा, एक रीस्टार्ट का बटन दबाना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स के लिए वापस से एक रीस्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। दैट मीन्स आपको वापस से जो पहले आपने प्रोसेस किया है, लेट गो कर भी दिया है, तो फिर एक बार वापस से 1 महीने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। यानी बढ़िया से विजुअलाइज करना, स्क्रिप्टिंग करना, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना, ग्रैटिट्यूड वॉक करना, या फिर एंटिसिपेशन यानी आने वाला है उसमें खूब सारी थैंक यू देना, या फिर मेडिटेशन में देखना कि वो आपके पास आ गया है। ये सब जब आप कर रहे हैं तो आज जो प्रोसेस बता रही हूँ, इससे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे टाइम कि जब वो आने वाला है। वेट करना बहुत बेकार लगता है कि नहीं। यानी आपने सारे प्रोसेस कर दिए, अलाइनमेंट में आ भी गए, लेट गो भी कर दिया। अब जो ये जेस्टेशन पीरियड का वेट है, यानी मैनिफेस्टेशन का वाइब्रेशन से फिजिकल रूप में आना, वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, ताकि आप अलाइनमेंट में भी रहें। और ये सबसे ज्यादा पेनफुल टाइम भी होता है, क्योंकि वेटिंग जो है आपके डाउट को बहुत बढ़ा देती है। तो बिना समय वेस्ट किए अब बताने वाली हूं वो प्रोसेस। करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा एक एंकर पॉइंट, क्योंकि ये जो एंकर पॉइंट है वही बताएगा प्रिडिक्शन आपका मैनिफेस्टेशन कब आने वाला है। तो एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, एंकर साउंड ढूंढ सकते हैं, एंकर शब्द ढूंढ सकते हैं। एंकर पॉइंट जो है वो कोई एक सॉन्ग हो सकता है, या तो कोई एक शब्द हो सकता है, या फिर कुछ लोग नंबर्स रख लेते हैं एंकर पॉइंट में, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मुझे मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो मैं एक एंकर पॉइंट क्रिएट करूंगी, शायद कोई मेरा एक फेवरेट सॉन्ग होगा, ऑलराइट, और उसको बोलूंगी ये मेरा एंकर पॉइंट है। क्यों एंकर पॉइंट क्रिएट करना है, कैसे उसको यूज करना है, मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन आपका एंकर पॉइंट आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, जो बहुत कॉमन नहीं है, और जो आएगा दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि ये एंकर पॉइंट रिवील हो रहा है आपके सामने। जैसे मैं अपना एंकर पॉइंट बनाई थी एक गाना। जब मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था तो मैंने एक गाने को अपना एंकर पॉइंट बनाया था, जिसमें गाना बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था। जैसे I'll be riding shotgun underneath the hot sun feeling like a someone। तो मुझे था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी तो आई विल फील लाइक समवन हु हैज डन समथिंग। हॉट सन के अंदर होंगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली बीची प्लेस है। तो ये मैंने एंकर पॉइंट बनाया। आप या तो गाना बना सकते हैं, या तो आप कोई एक लाइन को एंकर पॉइंट बना सकते हैं। ये शब्द अगर मैं सुनूंगी तो ये मेरा एंकर पॉइंट है। कुछ लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कॉइन्स, या फिर फेदर, या फिर
कुछ लोग नंबर्स बनाते हैं कि मुझे 111 या 222 दिखेगा तो वो एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोग एंजेलिक नंबर एंकर पॉइंट बनाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल सा कोई भी नंबर एंकर पॉइंट बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक सेगमेंट एंकर पॉइंट बनाने का। अब एंकर पॉइंट क्यों बनाना है? क्योंकि वही प्रिडिक्ट करेगा आपका मैनिफेस्टेशन कब आने वाला है। तो आप अभी स्टार्ट करोगे, वापस से रीस्टार्ट बटन दबाने के बाद सबसे पहले आपको स्क्रिप्टिंग करनी है और उस स्क्रिप्टिंग में इस एंकर पॉइंट को शामिल करना है विद एन इंटेंशन। तो स्क्रिप्टिंग करने से पहले आपको 15 मिनट का जैसी भी मेडिटेशन करनी है, चक्रा करते हैं तो चक्रा कर लीजिए, नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं तो नॉर्मल मेडिटेशन कर लीजिए, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो गाइडेड कर दीजिए, या और भी किसी फॉर्म का मेडिटेशन आप यूज़ करते हैं तो वो मेडिटेशन 15 मिनट करने के बाद आप स्क्रिप्टिंग करने बैठोगे। उस स्क्रिप्टिंग में आप इंटेंशन बनाओगे, बिकॉज इंटेंशन क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंटेंशन बनाओगे कि आप ऑब्वियसली स्क्रिप्टिंग कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में कि आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट की है, और मैनिफेस्टेशन से ठीक एक दिन पहले ये लिखना ज़रूरी है कि थैंक यू, मुझे क्योंकि मैनिफेस्टेशन से ठीक एक दिन पहले मेरा एंकर पॉइंट यानी एंकर ऑब्जेक्ट जो था, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो सॉन्ग होगा या तो वो बार बार सुनाई दे रहा था, लगातार सुनाई दे रहा था, और मुझे पता चल गया था कि इसका मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट डे होना ही होना है। ये मैंने कितनी बार किया है, और एक दिन पहले इतना ज़्यादा वो गाना हो, या कभी मैं ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं कुछ शब्द यूज़ कर लेती हूँ, कभी यूट्यूब वीडियोस को भी कर लेती हूँ कि उस पर्टिकुलर इंसान का यूट्यूब वीडियो अगर मुझे दिख गया तो मैं समझूंगी नेक्स्ट डे आने वाला है। और वो इंटेंशन बनाना पड़ता है डे 1 से। अगर आज आप मैनिफेस्टेशन के बीच में हैं जर्नी के, और आप आज से आज बनाइएगा कि कल आ जाए, तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको रीस्टार्ट बटन दबाना होगा। अब आपने स्क्रिप्टिंग कर ली है एंकर पॉइंट को लेके, अब आपको कम से कम 21 डेज तक इसका इंटेंशन बनाना है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो जब रिवील होने वाला होगा तो उससे एक दिन पहले आपको आपका एंकर पॉइंट दिखाई या सुनाई देगा, और बार बार सुनाई देगा, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट डे इज द मैनिफेस्टेशन डे। फिर क्या होना है, आपको जब लेट गो करने का टाइम आएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन तभी करते हो प्रोसेस करने के बाद अलाइनमेंट में आते हो, फिर थोड़े दिन के लिए लेट गो करते हो, और उस लेट गो करने के समय में कई बार होता है कि हम डाउट करने लगते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे ये कैसे काम करता है। आप जैसे ही डाउट करोगे वो एंकर पॉइंट 1 या 2 बार सुनाई दे देगा या दिखाई दे देगा। अच्छा, कई बार होता है कि हमें लगता है नहीं आएगा, आउट ऑफ अलाइनमेंट होने लगते हैं बिकॉज वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। तो उस वक्त एंकर पॉइंट जो है वो आपको बार बार दिखाई देगा, ताकि आप राह से नहीं भटके। मैनिफेस्टेशन आने वाला है, और जिस दिन मैनिफेस्ट होने वाला होता है, ट्रस्ट मी, एक दिन पहले वो एंकर पॉइंट आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा दिखेगा और इतनी शिद्दत से दिखता है कि लगता है ये हो क्या रहा है। चारों तरफ से आपको वो सुनाई देगा, वो शायद वो गाना अगर आपने एंकर पॉइंट क्रिएट किया है, या चारों तरफ आपको फेदर्स दिखे। एक बार मैंने तो कॉइन्स एंकर पॉइंट बना लिए थे घर में। जिस दिन नेक्स्ट डे मैनिफेस्ट होने वाला था, मेरे बेड के नीचे ढेर सारी कॉइन गिरी मिली। सुबह मैंने कबर्ड खोला, एक पुरानी सी डब्बी निकली, उसमें ढेर सारा कॉइन गिर गया। मतलब उस दिन पूरे दिन मुझे कॉइन्स ही कॉइन्स मिल रहे थे। मैंने कुछ खरीदने गई, वहां से मुझे ढेर सारा कॉइन मिल गया। मतलब जितनी बार कॉइन मिलता था और ज्यादा वाइब्रेशन मेरा हाई हो जाता था, बिकॉज मुझे पता था कल तो भाई आने वाला दिन है ना। और ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी खुद पे डाउट करने लगते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो भाई ये प्रोसेस करके आप प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब होगी, और आप ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड ऑफ द जेस्टेशन, यानी जब वाइब्रेशन से फिजिकल फॉर्म में आता है, तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट होना भी बंद कर दोगे। और साथ ब साथ आप अगर कहीं से भी कोई डाउट क्रिएट कर रहा है या कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, तो वो एक एंकर पॉइंट आएगा आपको हेल्प करने के लिए, और आपका वाइब्रेशन अपने आप हाई कर देगा। तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए, और मुझे नीचे बताइए क्या आप लोगों ने कई बार मैनिफेस्टेशन से पहले कुछ मैजिकल सिंबल्स अपीयर होते हुए देखा है। जैसे कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा
एंजल नंबर दिख रहा है, बहुत हैवी मात्रा में एंजल नंबर दिख रहा है, तो उसके पीछे का भी रीज़न यही होता है कि कई बार हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत राउंड द कॉर्नर होता है और हम गिव अप करने वाले होते हैं। तो एंजल्स तो आपके पास हमेशा पहुँचे रहते हैं, मदद करते रहते हैं आपकी। तो एंजल्स नंबर्स बहुत थ्रो करते हैं ताकि आप अब मत गिव अप करो, अभी बहुत जल्दी होने वाली है मैनिफेस्टेशन। तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में कब ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ था जहां पे आपको लगा था कि आप ये काम नहीं कर रहे हो, somebody else is guiding you। आज आप जहां हैं और आपको जहां पहुंचना है, उसके बीच की जो जर्नी होती है, वो जर्नी आप बहुत छोटी कर सकते हैं अगर अपने माइंड सेट में, अपने फ्रीक्वेंसी में चेंज लाएंगे तो। बिकॉज बेसिकली आज जो हम जी रहे हैं, somebody has brainwashed us to live like that। तो अगर आज आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आपको खुद को ब्रेन वॉश करना पड़ता है, लॉजिकली, एनर्जेटिकली एंड वाइब्रेशनली, टू क्वांटम जंप इनटू दैट रियलिटी, है कि नहीं। और यही रीज़न है कि जब आप एनर्जेटिक वर्क करते हो तो आप वो क्वांटम लीप, क्वांटम जंप बहुत ईजिली ले पाते हो। तो अगर आपको ये क्वांटम लीप, क्वांटम जंप लेना है तो मई 18 एंड 25 को 2 दिन का एक वेबिनार लेके आ रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी एनर्जेटिक चीज़ें मैं करने वाली हूँ ताकि आप सिर्फ वेल्थ के सब्जेक्ट पे वो क्वांटम लीप और क्वांटम जंप ले सके। क्योंकि ये जो वेबिनार होगा ये सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होगा आपको इस स्टेट से उस डिज़ायर्ड स्टेट में स्टेप इन कराने का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी अनाउंसमेंट की वीडियो मिस कर दी है तो कम्युनिटी पे जाके देखिए क्या होने वाला है, और मेरे वेबसाइट revati.com.au पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा उतनी बेटर कंटेंट मैं आपको ला के दूंगी। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप शाइनिंग।